Hello physio, welcome to Kranti Physio. So today condition is bronchiectasis, not bronchitis. Bronchiectasis is the chronic dilatation of bronchi and alteration of drainage of the bronchial secretion which leads to persistent infection of the affected segment or lobes permanently. मतलब जब भी हमारा ब्रोंकियल ट्यूब में एक फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो वहाँ से क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। तो एक रॉफ डायग्राम कर देती हूँ लंग्स के लिए। डायग्राम से मत जाना, मेरा डायग्राम थोड़ा बहुत अच्छा है। हमारा क्या है कि हमारा जो ये ब्रोंकियल ट्यूब है, मतलब यहाँ से ले जाती हूँ इसको, ये जो ब्रोंकियल ट्यूब है वहाँ से सिलियरी बॉडी का मूवमेंट होता है। ये जो ब्रोंकियल ट्यूब में क्या होता है कि जब भी यहाँ पर क्या होता है एक्युमुलेशन हो जाता है WBC या कौन से वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो यहाँ पर और इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके वजह से क्या होता है कि स्पूटम यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। तो हमारा जो एयर फ्लो होता है नॉर्मल, वो होता है ब्रोंकिएक्टासिस। यहाँ पर ये नॉर्मल में ज़्यादा एयर फ्लो होगा या वो जो ब्रोंकिएक्टासिस और इन्फ्लामेशन हो जाता है यहाँ पर एयर फ्लो ज़्यादा होगा, नहीं हो पाता यहाँ पर एयर फ्लो ज़्यादा। या हम अभी कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन के वजह से स्पूटम यहाँ पे ज़्यादा रहता है जिसके वजह से हमारा क्या होता है कि ब्रोंकियल ट्यूब नैरो हो जाता है, एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है जो कि बाद में जाकर लंग डैमेज का रीजन होता है। लेट्स सी द एटियोलॉजी, मतलब कॉज। फर्स्ट इज पोस्ट इन्फेक्टिव, फॉर एग्जांपल टीबी, निमोनिया। देन सेकंड इज जेनेटिक, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन थर्ड इज इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब CVID जैसे कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। देन फोर्थ इज ऑब्स्ट्रक्टिव एंड फिफ्थ इज एलर्जिक और hypersensitivity. Sixth is systematic, for example rheumatoid arthritis, and maybe the cause is idiopathic. Then the most common clinical features is chronic cough, then purulent sputum production, then hemoptysis, dyspnea, fatigue, then coughing of finger, then cyanosis, wet loss. Then in investigation, first is history taking, then sputum culture test, then chest X-ray, then HRCT, high resolution computed tomography, then PFT, pulmonary function testing, then blood test, bronchoscopy, immunological test, then spirometry. Then physio, come to our topic which is physiotherapeutic management. Then for bronchiectasis, first is postural drainage, then percussion, vibration, then ACBT, active cycle of breathing technique, then FAT, hopping, coughing, exercise training, breathing retraining and educations। ये सब एक्सरसाइज क्यों देना है मैं PTCPC सीरीज़ में अच्छे से बताऊंगी।